औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या अलिय्यु या अज़ीमु या हलीमु या अलीमु अंता रब्बी व इल्मुका हस्बी फनिअमर रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी तंसुरु मन तशाअ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरा। मैं अपने तमाम चाहने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपना खुसूसी रहम करम फरमाए। नाज़रीन कराम, आज की नशिस्त में मैं आपको मिर्गी का इलाज बताने जा रहा हूँ। मिर्गी का इलाज कुरान पाक से मैं बताने आपको जा रहा हूँ कि हमने कुरान पाक से मिर्गी का इलाज किस तरह करना है। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है कि इंसान को अचानक दौरा पड़ जाता है। कई इंसान अगर बाजार में जा रहा हो तो वहां पर उसको दौरा पड़ जाता है, वो रोड के ऊपर गिर सकता है, दुकान के अंदर गिर सकता है, कहीं पर अगर उसको दौरा आ गया तो वो गिर जाता है। जब वो गिरता है तो उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। कुछ लम्हे कुछ मिनट ये इसका दौरा बरकरार रहता है और जमीन के ऊपर बिल बलाना भी शुरू कर देता है। यानी कि बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है। मिर्गी की बीमारी जो बच्चों में पाई जाती है और इसका इलाज बहुत मुख्तलिफ लोगों ने बताया हुआ है। किसी ने कुरान पाक की आयत मुबारका से बताया हुआ है, कोई डॉक्टरी इलाज के पीछे भाग रहा है, यानी कि इसका इलाज करवाने के लिए। मगर एक ऐसी बीमारी है कि ये बीमारी लाइलाज बीमारी हो जाती है कि इंसान सेहतयाब ठीक नहीं होता। क्योंकि जब इसको दौरा पड़ता है तो इंसान के दिमाग की जो रगें हैं वो खिंच जाती हैं, उसको समझ नहीं आती तो वो नीचे जमीन के ऊपर गिर जाता है। चाहे औरत है, चाहे मर्द है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, ये बीमारी सब में हो सकती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो कुरान पाक उतारा है, इसमें शिफा ही शिफा रखी है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि अल्लाह ने फरमाया कि इसमें मोमिनों के लिए शिफा है, मुसलमानों के लिए शिफा है, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी खातमुन नबीयीन मानते हैं, जो मुसलमान हैं, जो कुरान पाक को पढ़ते हैं और कुरान के ऊपर उनको यकीन है कि कुरान हकीम, हकीम कहते हैं हिकमत से, कि कुरान शिफा देने वाला है। हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर जब इलाज हमारा कर रहे होते हैं, हम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मरीज के ऊपर लगा देते हैं कि डॉक्टर साहब ये बंदा ठीक हो जाए। डॉक्टर कहता है कि इसका 2 लाख का टेस्ट होगा, तो हम कहते हैं डॉक्टर साहब 3 लाख रुपया ले ले, मगर इसका टेस्ट करना है और हमने इसको ठीक करना है। तो क्या होता है कि जब हम जमीन भी बेच देते हैं, घर भी बेच देते हैं, हर चीज हम बेच देते हैं इलाज करवाने के लिए, आखिर पे डॉक्टर क्या कहता है कि जनाब आपके मरीज का इलाज नहीं है, मैं माजरत चाहता हूं, ये इलाज हो गया है, अब इसके लिए आप दुआ करें, इसके लिए दुआ करें, कुरान पढ़ाएं। जो हमारा बुनियादी इलाज है, जो जड़ है, हम जड़ को छोड़कर हमेशा शाखों को पकड़ते हैं, क्योंकि जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, वो हमें नजर नहीं आती। शाखें बाहर होती हैं, ऊंची होती हैं, उसके साथ फूल लगे होते हैं, हम उनको देखकर खुश हो रहे होते हैं। हमने कभी जड़ को नहीं देखा, आया ये जड़ें जमीन में कितनी मजबूत हैं। पौधा हमेशा, दरख्त हमेशा जड़ के ऊपर ठहरता है। तो जब हम जड़ को ही छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो कभी हमें फायदा नहीं होता। तो डॉक्टर आखिर पे कहता है कि इसका इलाज अब मेडिकल में नहीं है, अब कुरान पाक पढ़ें, दुआ करें, नमाज पढ़कर दुआ करें, जिक्र अज़कार करें, दरूद पढ़ें, वो मालिक अगर शिफा दे तो दे दे। जहां पर डॉक्टर का इलाज लाइलाज हो जाता है,
जहां पर दुनिया का डॉक्टर नाकाम हो जाता है, वहां से आगे रब का कुरान शुरू हो जाता है। वहां से आगे रब का कुरान का इलाज शुरू हो जाता है। जिसको डॉक्टर 1 महीना 2 दिन 3 दिन बताते बस तो मर जाएगा, मगर सच्चे दिल के साथ जब कुरान पढ़ना उसके सामने शुरू हो जाए तो क्या होता है, वह बंदा शिफा याब हो जाता है। यानी कि मौलाना साहब बता रहे थे कि एक बंदे ने अपनी बीवी को बाहर मुल्क लेकर गया है, तो उसने इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा कि इसके पास फकत 1 महीना है बस, अब यह कि अपना नमाज रोजा करे, महीने के बाद यह मर जाएगी, क्योंकि इसके पास टाइम थोड़ा है। इसकी बीमारी कैंसर है, लाइलाज हो चुका है, एड्स है, लाइलाज हो चुका है, अब ठीक नहीं होती। अल्लामा साहब कहते हैं कि जब वो बंदा कहता है मैं घर लेकर आया तो मेरी बीवी ने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया, हर रोज 1 सिपारा पढ़ती थी। तो अल्लाह का करम हुआ कि आज 4 साल हो गए, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। जहां पर डॉक्टर ने कहा था 1 महीना है, आज मेरी बीवी को 4 साल हो गए हैं। वो हर रोज कुरान पाक का 1 सिपारा पढ़ती है और सेहतयाब है, उसके जिस्म से बीमारी खत्म हो चुकी है। जहां पर डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां से रब का कुरान का आगाज होता है, क्योंकि बुनियादी इलाज ही कुरान है। मगर हमने दीन इस्लाम से दूर निकल चुके हैं। आज हमने दीन को, इस्लाम को फकत टच देने के लिए रखा हुआ है कि जनाब यहां पर कोई इस्लामी टच दे दें, तो हमने फकत दीन को टच के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। जहां पर हम फंस जाते हैं वहां पर हम कहते हैं नहीं हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं। वहां पर फिर क्या होता है, इस्लाम की याद आ जाती है। वैसे हम कभी गोरों के पीछे भाग रहे होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं मिर्गी का इलाज, बात मेरी आगे निकल गई है मगर समझाना भी आपको लाजमी है कि मिर्गी का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का एहसान अजीम है कि मैंने खुद एक बच्चे का इलाज कर रहा हूं और अल्लाह ने इसको शिफा दी है। डॉक्टर ने कहा, बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जब उसने MIR की है, टेस्ट किए हैं, उन्होंने लाखों रुपए लगाए हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, जाएं कुरान पढ़ें, किसी से दम करवा ले, शायद ठीक हो जाए। मगर वो बच्चे के माँ बाप क्या समझ रहे थे कि नहीं यार फूंकों से कुछ नहीं होता, फूंकों से कुछ नहीं होता। जब डॉक्टर ने कहा कि चले जाओ तो फिर वो फूंकों वालों के पास आ गए। जहां पर मैं होता हूं मेरे साथ ही होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान अजीम है कि मैंने उसका रूहानी इलाज कुरान से शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसे शिफा दिया है कि मैंने सूरह यासीन, आप लोग नोट फरमा ले, सूरह यासीन, सूरह मोहम्मद जो 26वें सिपारे में है, सूरह फतह यह भी 26वें सिपारे में है, सूरह हशर 28वें सिपारे में है, जो 28वें सिपारे की पहली सूरत खत्म होकर दूसरी सूरत शुरू हो रही है। उसके बाद क्या है, सूरह रहमान है, सूरह वाकिया है, सूरह हशर, सूरह मलक, सूरह नूह जो 19वें सिपारे में 29वें सिपारे में है, सूरह जिन और सूरह मुजम्मिल। यानी कि मैं फिर बताने जा रहा हूं, सूरह यासीन, सूरह मोहम्मद, सूरह फतह, सूरह रहमान, सूरह वाकिया, सूरह हशर, सूरह मलक, सूरह नूह, सूरह जिन और सूरह मुजम्मल, ये तकरीबन 10 सूरतें बन जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पढ़कर बच्चे के ऊपर दम किया है और दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ कि मैंने इसकी वीडियो भी चढ़ाई थी, ये पढ़कर बच्चे के ऊपर दम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान है, बच्चा अभी 90% ठीक हो चुका है। पहले वो अपने आप को मारता था, सर द्वार के साथ मारता था, झटके लगते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके वालिदैन, उसके घर वाले कहते हैं अब ये मसला नहीं है, बच्चा कोई है 7-8 साल का। वीडियो मेरी लंबी हो गई है,
मगर बता रहा हूं कि कुरान एक ऐसा नुस्खा है जहां पर दुनिया के डॉक्टर बेबस हो जाते हैं, वहां से कुरान का आगाज शुरू हो जाता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएं और हर रोज कोशिश करें कि एक सिपारा जो है लाजमी पढ़े, घर में पढ़ना शुरू कर दें, पास एक पानी का गिलास रख लें, पढ़ें। जब पढ़ चुके तो फूंक मार के खुद भी पी ले, पूरे घर वालों को पिला दे, नहीं तो एक कुल्लर में डाल लें जहां पर आप सारे पानी पीते हैं तो पिए, इंशाल्लाह शफा शफा होगी। तो आज की वीडियो थी मिर्गी के इलाज के हवाले से कि मिर्गी का इलाज रूहानी इलाज, और इंशाल्लाह रूहानी इलाज सही गारंटी वाला इलाज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब रूहानी इलाज होता है, जब इंसान के ऊपर यकीन करता है तो बंदा ठीक हो जाता है। जो मेरा तरीका है, मैं वो मिर्गी का इलाज, वो तरीका जो मैंने किया है, मैं एक काली मुर्गी जो है ना वो रखता हूं, ठीक है, उस मरीज के पास टांके बांध कर पढ़ाई करता हूं। ये जो पढ़ाई बताई आपको, सूरतें बताई हैं सूरह, उसके बाद मैं दुआ हिज़्बुल शरीफ जिक्र अज़कार करता हूं, और वो जो बीमारी है वो उसके जिस्म से मुंतकिल मुर्गी में करता हूं, ठीक है। ये रूहानी इलाज है और हर इंसान का एक अपना अपना तरीकाकार है। तो फिर वो मुर्गी ज़बह करवाई जाती है। तो जब मुर्गी के अंदर वो जाता है तो वो बताती है, वो फड़कना शुरू होती है, पता चलता है कि वाकई के मुर्गी के अंदर कोई चीज जा रही है। मेरा ये तरीकाकार है, मगर आप लोग को मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग ये सूरतें पढ़कर रोजाना पढ़ें या हफ्ते में एक 7 दम कर लें तो इंशाल्लाह देखिएगा, 11 दिन लगातार पढ़ लें, 7 दिन लगातार पढ़ लें, सच्चे दिल के साथ रब की बारगाह से दुआ करें, तो इंशाल्लाह देखिएगा आपका जो मरीज है मिर्गी वाला, जो नहीं ठीक हो रहा था, किसी जगह आप जगह लेकर गए नहीं ठीक हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, मोहब्बतों को गले लगाते जाएं, मोहब्बतों को बांटते जाएं, नफरतों को खत्म करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।